कंडक्टर कंडक्टर्स के बारे में तो 10 क्लास में भी बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा। ये होता क्या है? द सब्सटेंसेस विच अलाउ लार्ज स्केल फिजिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड। मतलब एक्सटर्नल फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी किसी कंडक्टर को रखेंगे तो उसमें भारी मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, वही क्या कहलाएगा? कंडक्टर्स कहलाएगा। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से पता होगा। और जो एग्जांपल है उसका वो एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, सिल्वर, ग्रेफाइट, एसिड्स, एल्कलीस, इस प्रकार से और भी बहुत सारे हैं। फिर इंसुलेटर क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ फिजिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू देम व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए जब भी इसको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा। और उसका एग्जांपल है वुड, डायमंड, ग्लास, पेन, पेपर, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं। डायलैक्ट्रिक्स, फिर एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो डायलैक्ट्रिक्स आता है। डायलैक्ट्रिक होता क्या है? तो इसमें कहता है कि द रब्ड इंसुलेटर्स वेयर एबल टू रिटेन चार्ज प्लेस्ड ऑन देम। मतलब किसी भी प्लेट के ऊपर चार्ज जमा होगा तो आखिर होगा कैसे? और इंसुलेटर भी होना चाहिए। तो वास्तविक में होता क्या है कि एक इंसुलेटर लेते हैं, और इंसुलेटर क्या होता है वो पता ही है, वो उससे होकर के इलेक्ट्रिक पास नहीं करता है और नहीं उसमें उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर चार्ज का मूवमेंट होता है। तो ये एक इंसुलेटर लेते हैं और उसके दोनों तरफ मेटल का या कह सकते हो कंडक्टर का प्लेट, पतला प्लेट लगा दिया जाता है तो वो डाइलेक्ट्रिक बन जाता है। मतलब ये है जो कि क्या है, जो वाइट कलर का दिख रहा है वो एक इंसुलेटर है और उसकी दोनों तरफ मोटा किया गया है, मतलब प्लेट चढ़ाया गया है मेटल का या कंडक्टर का, कर सकते हो। तो ऐसी परिस्थिति में जो ऑब्जेक्ट बना वो क्या बन गया? डाइलेक्ट्रिक बन गया। फिर अब है जो कि बिहेवियर देखते हैं कि कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेव करता है। कुछ कुछ बिहेवियर के बारे में हम लोग पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं और उससे बाकी भी हैं कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। फिर क्यों होता है ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। फिर एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी गॉस थ्योरम में देखा था कि किसी भी सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? उसके परपेंडिकुलर होता है। तो वही यहाँ पर भी बताया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज ऑन द स्टैटिक सिचुएशन। कहने का मतलब है कि यदि कोई कंडक्टर है और ये स्टैटिक सिचुएशन में है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में कहीं पर भी इसके अंदर, इंटीरियर मतलब इसके अंदर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो इसके सरफेस के ऊपर ही चार्ज मिल सकता है। स्टैटिक सिचुएशन में इसके अंदर कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई भी चार्ज, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, नहीं मिलेगा। फिर है पोटेंशियल इज कांस्टेंट विदिन एंड वन ऑफ द सरफेस ऑफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट विदिन एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मतलब किसी भी कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा? सभी जगह सेम होगा, कहीं ज़्यादा और कहीं भी कम नहीं होगा। फिर है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम लोग खुद समझ सकते हैं। किसी भी कंडक्टर के ऊपर जितना ज़्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा
जितना अधिक से अधिक चार्ज होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या, सरफेस के ऊपर अधिक से अधिक चार्ज का होना। तो जितना अधिक से अधिक चार्ज होगा उतना अधिक से अधिक क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला से भी ये पता चलता है कि जितना अधिक से अधिक चार्ज का वैल्यू हम लोग बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता ही जाएगा। फिर है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो इन द कैविटी ऑफ हॉलो चार्ज कंडक्टर। और ये तो हम लोग पिछले चैप्टर में प्रूव भी कर चुके थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कोई भी कंडक्टर रखा हुआ है इस प्रकार से, सिर्फ किसी भी शेप का हो सकता है, और इसके अंदर एक कैविटी है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता था। ये हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, पिछले चैप्टर में भी। यहाँ पर है जो कि जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ था कि बिहेवियर ऑफ कंडक्टर का जो फर्स्ट चार्ज था कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है जीरो कंडक्टर के अंदर, वो हम लोग यहाँ पर दिखाया गया है। मान लिया कि यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करवाया गया है, उसके लिए एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर सभी जगह क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इस दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की ओर। बीच में एक कंडक्टर रखेंगे, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखते हैं कंडक्टर तो उसमें मूवमेंट होने लगता है, और जो निगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो निगेटिव प्लेट्स की ओर अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल इधर की ओर, और इसको कहते हैं, और यहाँ पर जो चार्ज का मूवमेंट हो गया है कंडक्टर के अंदर, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम हो जाता है, इसलिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। वही यहाँ पर लिख दिया गया है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि दोनों का अपोजिट डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया, मैग्नीट्यूड में सेम ही होता है। फिर है जो कि जितना भी लिया गया है कि जो ये पॉइंट दिया गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो इन द कैविटी ऑफ द हॉलो चार्ज कंडक्टर, इसकी वजह से एक सिचुएशन बनता है, और उस सिचुएशन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो यहाँ पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है वो होता क्या है। तो होता है कि द फेनोमेना ऑफ मेकिंग ए रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और ऐसा परिस्थिति कब होता है, जब कोई मेटल है और उसके अंदर एक हॉलो स्फेयर है, या एक गोला अंदर में है, वहाँ पर खाली है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, जीरो। और इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे कि हम लोग एक कार की कल्पना करते हैं कि जो एक कार होता है, मोटर कार, उसमें चारों तरफ क्या लगा हुआ रहता है, चारों तरफ तो लोहा ही लोहा रहता है, मेटल ही मेटल रहता है, कंडक्टर ही कंडक्टर रहता है, और बीच में खाली रहता है जिसमें हम लोग बैठते हैं। तो जब बारिश होती है, तो जब थंडर गिरता है ऊपर से आसमान से, फिर भी है जो कि कार के ऊपर गिरेगा, लेकिन आदमी जो उसके अंदर बैठा हुआ रहता है वो सुरक्षित रहता है। लेकिन यदि किसी पेड़ के नीचे आदमी बैठा हुआ है तो वो उतना सेफ नहीं है जितना कि एक कार में आदमी बैठा हुआ है। तो यहाँ पर भी है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का सिचुएशन देखा जा सकता है कि कार के अंदर आदमी बैठा हुआ, उसको इलेक्ट्रिक का झटका नहीं लग रहा है, थंडर का झटका नहीं लगता है। फिर है जो कि बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस देखते हैं, उसमें जो कि चारों तरफ मेटल का ही बॉक्स बना हुआ रहता है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने के कारण भी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होता है। तो वहाँ पर भी ये सब छोटे छोटे एग्जांपल देख सकते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर के बारे में देखेंगे नेक्स्ट।